अच्छा, आमतौर से क्या होता है, लोग खाना खाते हैं उसके बाद मीठा खाते हैं। ओवर द इयर्स कुछ लोग मीठा पहले खा लेते हैं, जिनको मीठा ज्यादा पसंद होता है, उसके बाद खाना खाते हैं। मैंने उल्टा किया है। देखिए, हमने थोड़ा सा खा लिया नमकीन, अब हम एक मीठा ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद हम फिर से विल गेट बैक टू ईटिंग आर नमकीन एंड सेवरी स्टफ। तो चलिए, जब तक मैं ये रबड़ी और जलेबी ट्राई करती हूँ, आप चलिए भाग्य लक्ष्मी में क्या हो रहा है ये देख कर आइए। बेचारा ऋषि दोनों तरफ से पिस रहा है। लक्ष्मी तो उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ मलिष्का अपने आने वाले बच्चे की खुशियां मना रही है। जब से लक्ष्मी को पता चला है कि मलिष्का ऋषि के बच्चे की मां बनने वाली है, तब से ही लक्ष्मी का दिल पूरे तरीके से टूट गया है। ऋषि की एक भी बात पर उसे भरोसा नहीं है। अब लक्ष्मी को कौन समझाए कि बेचारा ऋषि तो फंस गया है, उसकी कोई गलती भी नहीं है। ये सब तो मलिष्का की चाल है। मैंने कुछ नहीं तोड़ा है, लेकिन भरना पड़ रहा है बहुत कुछ। मैं कहते रहा हूँ, ऋषि रेस्टोरेंट में सिर्फ घुसा ही था, अभी तो उसने देखा भी नहीं था वो कहाँ बैठेगा और इसके हाथ में बिल दे दिया। हाँ, और बिल भी बहुत मोटा दिया है। बहुत मोटा दिया है। कुछ नहीं रहा है खाना। लक्ष्मी का दिल तोड़ा है। हाँ। और मैंने वो मलिष्का भी अब मुझे ऐसे जता रही है कि मैंने उसका भी दिल तोड़ा है। और मलिष्का ने मुझे कहा कि मैंने जो भी किया नशे में किया है, वो मैं उसको और वो फोर्स कर रहा था। मैंने रोक रही थी, मैंने फोर्स किया उसे, लेकिन मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, ऑडियंस जानती है कौन किसको फोर्स कर रहा था। लक्ष्मी को समझाने की कोशिश तो कर रहा है ऋषि, लेकिन लक्ष्मी ऋषि पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ऋषि परेशान हो चुका है। आयुष भी उसे यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि फिलहाल इस वक्त उसे सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। भाई, आप जो कर सकते थे आपने किया, जितना आपके बस में था आपने सब करके दिखाया। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अब सिचुएशन ही ऐसी है। आप अपनी जगह ठीक हो, अभी अपनी जगह ठीक है। हम कभी भी कहते हैं कि जब हमारे हाथों कुछ नहीं होता तो हमें सब कुछ वक्त के हाथों छोड़ देते हैं। लेकिन मैं कुछ भी वक्त के हाथों में नहीं छोड़ सकता। कैसे छोड़ दूँ? कैसे भूल जाऊँ लक्ष्मी का वो चेहरा जब वो परेशान होती है? उसको कितना दुखी कर रही है, वो कितना परेशान हो रही है, कितना टॉर्चर कर रही है, खुद को नहीं। गुड एंड बैड लक। गुड लक में लिपटा हुआ बैड लक आया है इसके पास। सही में, लेकिन गुड लक पता कहाँ चला अभी? बैड लक समझिए अभी फिलहाल तो। मेजर बैड लक। और वो बच्चा जब पैदा होगा, ऐसा बोल रहे हैं लोग कि वो सबसे पहले पैदा होते चोरी करता है, तो मुझे शक हो जाएगा बलविंदर का। तो बच्चा पैदा होते बोला लक्ष्मी। ले लो भाई। मुझे ऐसे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ लक्ष्मी के भी सिम्टम्स हमें दिखने शुरू होंगे, जहाँ हमें पता चलेगा वो प्रेग्नेंट है। आई थिंक ऐसा होना भी चाहिए, तब शायद चीज़ें थोड़ी बदले। फिलहाल शो में कई सारे सस्पेंस खुलने अभी बाकी हैं। सबसे पहला सच तो ये कि लक्ष्मी ऋषि के बच्चे की मां बनने वाली है, और दूसरा सच ये कि मलिष्का के पेट में ऋषि का नहीं बल्कि बलविंदर का बच्चा है। अब ये तो हम जानते हैं कि मलिष्का इस सच को छुपाने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा। मुंबई से इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
NTV का शो अटल एक ऐसा शो है जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित है। इस शो की कास्ट पहुंची है ग्वालियर अटल जी की जिंदगी से जुड़ी हुई उन सभी यादों को ताज़ा करने के लिए। अटल जी का जन्मदिन ग्वालियर में हुआ था और उनका काफी समय इस शहर में बीता है। ये अटल का किरदार निभाते हैं और ये अटल जी के घर पे आए हैं, या मैं कृष्णा देवी का किरदार निभाती हूँ और मैं उनके घर पे आई हूँ। ऐसा नहीं लग रहा है, हमें लग रहा है कि हम हमारे घर आए हैं क्योंकि पिछले 1 साल से ये किरदार मैं तो निभा रही हूँ। तो मतलब पिछले 1 साल में जितना कुछ हुआ है कृष्णा देवी के साथ, अटल के साथ, पूरे परिवार के साथ, तो मैं वो किरदार यहाँ महसूस कर रही हूँ। ये बहुत पुरानी वास्तु है, ये बनावट नहीं है, लेकिन ये जगह वो है जहाँ पे अटल जी, उनका पूरा परिवार रह चुका है। तो हम कहते हैं ना कि वास्तु भी हमें बहुत कुछ देती है, तो मैं महसूस कर पा रही हूँ यहाँ की एनर्जी, यहाँ का इतिहास क्या होगा, किस तरह से पले बड़े होंगे अटल जी, उनके भाई, किस तरह से परिवार यहाँ रहा होगा। तो ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर आए हैं। मुझे तो सबसे ज़्यादा इसमें क्यूरोसिटी थी दैट हम जहाँ शूट करते हैं वहाँ एक बड़ा सा आंगन है, ऊपर जाने के लिए एक जगह सीढ़ी है, बालकनी है। तो यहाँ पर आए तो देखा कि बालकनी हमने जो दिखाई है उससे बड़ी है और आंगन घर के अंदर है। तो लग रहा है कि यही किया होगा उन्होंने, पूरा अपना जीवन यही बिताया होगा। राइट। और ये जो शो में अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार निभा रहे हैं चाइल्ड एक्टर व्योम ठक्कर और उनकी मां कृष्णा देवी वाजपेयी का किरदार निभा रही हैं नेहा जोशी। लाइब्रेरी से निकलने के बाद शो की कास्ट पहुंची बहादुरा स्वीट्स। हम आपको बता दें कि ये वही जगह है जहां के लड्डू अटल जी के पसंदीदा थे। पहले हम आए ग्वालियर, उसके बाद हम गए अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर, वहाँ की लाइब्रेरी देखी, वहाँ के बच्चों से मिले और फिर आए हम लड्डू खाने बहादुरा स्वीट्स के बाद शो की कास्ट पहुंची एक ऐसी जगह जहां अटल जी की यादों को अभी तक ताज़ा रखा गया है। अटल जी की एक बहुत पसंदीदा जगह थी, वो ये मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद करते थे। और मतलब जब ग्वालियर छूटा उनका और लखनऊ रहने के लिए गए, जब वो प्रधानमंत्री बने, उसके बाद भी वो ग्वालियर आते थे ये मिठाई खाने के लिए। तो आज हमने भी ये मिठाई खाई। तो ये भी जो जगह है जहाँ हम जा रहे हैं मंगोड़ी खाने, ये भी अटल जी की बहुत पसंदीदा जगह थी जहाँ पे वो चाट खाने जाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पर आधारित ये शो उनके जीवन के अलग अलग बिंदु को दर्शाता है। इस शो में अटल बिहारी वाजपेयी के बचपन का किरदार निभा रहे एक्टर व्योम ठक्कर और उनकी मां का किरदार निभा रही एक्ट्रेस नेहा जोशी ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। राना के जन्मदिन के मौके पर जरा देखिए कैसे उसका मुंह काला कर दिया गया है। और उसका मुंह काला करने वाली कोई और नहीं है बल्कि जया और वैजू की बड़ी बहन कावेरी है। अब कावेरी को पहले से ही शक था कि राना और वैजू के बीच गलत संबंध है। जया का घर टूट गया। अपनी आंखों के सामने कावेरी ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और देखिए जन्मदिन वाले दिन कैसे पुलिस को ले आई है।
क्या किया है इन्होंने? अपनी पत्नी को धोखा दे देंगे और उसकी बहन के साथ चोरी पे संबंध बनाने के जुर्म में, समझी? कि मैं आती हूँ बहुत गुस्से में हूँ और इस बार तो मैंने सोचा है कि नहीं मतलब बहुत हो गया है, तो अब तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि अंदर तक चोट लगे और पता चले कि आपने बहुत गलती की है मेरी छोटी बहन के साथ ऐसा करके और उसी की बड़ी बहन के साथ रिश्ता रख के। तो मतलब कुछ ना कुछ तो खतरनाक करने वाली हूँ। इतना हंगामा हो गया, वैजू चुप है, लेकिन जैसे ही पुलिस ने राना को हथकड़ी लगाई और पकड़ के अपने साथ ले गई, उस वक्त वैजू ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि मैं राना की पत्नी हूँ। अभी तो एक और उपाय बाकी है। सदन में जी बहुत बाकी है, हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। चलिए खड़िए आप लोग, राना जी ने मेरे साथ कोई गलत संबंध नहीं बनाया। रणविजय मोहिते पाटिल मेरे पति। राना जी का बर्थडे है और सभी खुशियाँ मना रहे हैं, पर राना जी और वैजू ने सोचा है कि इलेक्शन भी ख़त्म हो चुके हैं तो सच्चाई बतानी है, पर वो बताने के पहले ही कावेरी ताई आ जाती है और पुलिस लेके आ जाती है और हंगामा खड़ा करती है हमेशा की तरह। और फिर सही मौका देख के वैजू को बोलना ही पड़ता है कि राना जी मेरे पति है। तो मच अवेटेड मोमेंट आ गया है। जी हाँ, कहानी का ये क्लाइमेक्स अब खुल गया है। कई दिनों से क्या कई महीनों से हम सब यही चाहते थे कि परिवार वालों को राना और वैजू के शादी का सच पता चले। हालांकि इस जन्मदिन की पार्टी के बाद दोनों सबको बताने ही वाले थे। अब इतना बुरा होगा ये किसने सोचा होगा। जो हुआ बुरा हुआ, अब इससे बुरा तो आगे होगा। क्या राना के घर वाले वैजू को अपनाएंगे? क्या जया को लेकर मीडिया में जो बयानबाजी चल रही है वो और तुल पकड़ लेगी? पहले ऐसा था कि मैं बोल के चली जाती थी कि बहुत हो गया ये वो, पर इस बार थोड़ा ड्रामा कर रही हूँ, उसके फेस पे कुछ करने जा रही हूँ ताकि उसके, मैं आपको क्या बता रही हूँ ना, इंसान को दिल पे चोट पहुँचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कुछ ऐसा करना ताकि लगे कि हाँ आप आपको गिल्ट महसूस होना चाहिए। तो इस बार उसका एक्शन एक्चुअली वो प्रूव कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है एज एन एल्डर सिस्टर उसकी एक एंगर है, उसका एक केयर है। होने को तो अभी बहुत कुछ होगा, लेकिन ज़रूरी बात जो थी वो हो गई है। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। यही तो सुख है। वैसे मुझे चाट और चटपटा खाना, कचौड़ी, समोसे इतने अच्छे लगते हैं कि बचपन में मेरा एम था कि मैं ना एक चाट की दुकान खोलूंगी और यकीन मानिए चाट खाऊंगी भी, खिलाऊंगी लोगों को या नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर। खैर मेरा ये सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन हाँ सुमन इंदौरी ने तो अपनी चाट की दुकान खोल ली ना। सुमन की बहन के साथ हो गया है बड़ा हादसा। अब भूमि को पता चल गया है कि ऋषि को जानबूझकर मारा गया था। वो किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ था और ऐसा करने वाला गोलू ही था। ये सच जब भूमि को पता चला तो उसने एक गुल्लू से कहा कि वो सुमन को जाकर सारा सच बताएगी।
गुल्लू है, बहुत कमीना है और ऑलरेडी पहले भी बहुत खून कर चुका है इस शो के अंदर। मतलब किसी का सर फोड़ चुका है और ऋषि का तो मर्डर ही कर चुका है। एंड फाइनली मुझे डर लग गया कि उस मुन्ना ने बता दिया है भूमि को कि मैंने ऋषि का मर्डर किया है, उसको शक हो चुका। तो वो शक सुम्मी के पास बताने जा रही है सुम्मी को कि जो कुछ भी था ऋषि का मर्डर हुआ था, मतलब उसे सुसाइड नहीं किया था। तो मैं पहुंच गया वहाँ पे और पहुंचने के बाद मैंने कर दिया अपना काम, भूमि को रास्ते से हटा दिया ताकि वो ना बता सके सुमन को और तीर्थ को। अब यही तो गलती हो गई भूमि से। विलन के सामने उसने ये बात कह दी, फिर क्या विलन को मौका मिला और देखिए कैसे उसने भूमि की जान लेने की कोशिश की। एक बार तो उसने सर पर पत्थर मार ही दिया, दूसरी बार जब मारने गया तब देविका की बेटी ने उसे देख लिया और पीछे से सुमन और तीर्थ भी आ गए। हबड़ा दबड़ी में गुल्लू ने नन्ही सी बच्ची को किडनैप कर लिया और अब सब परेशान हो जाएंगे। देविका तो हल्ला ही मचा देगी कि उसकी बेटी गई कहाँ। मैं अपने प्लान में कामयाबी हो चुका था, बट भूमि अनकॉन्शियस स्टेज पे है, तो उसको जैसे मैं मारने लगा, छोटी सी बच्ची है अपनी रीवा, वो उसने देख लिया है, तो उसको मतलब उसे पता ना चल जाए। एंड उसके बाद फिर सुमन को भी देख लेता हूँ कि वो रीवा को ढूंढते, सुमन आ गई है वहाँ पे, तीर्थ भी आ गए, देविका भी आ चुकी है, तो मैं उसको किडनैप कर लेता हूँ। तीर्थ और सुमन की जो लव स्टोरी शुरू होनी थी, उस लव स्टोरी पर लगता है एक बार फिर से ब्रेक लग गया है, क्योंकि भूमि जब भी होश में आएगी वो जरूर बताएगी सुमन को कि गुल्लू ने उसके भाई के साथ क्या किया है, और फिर वही होगा, बहू रानी इस सजा दिलवा कर ही मानेगी गुल्लू को। अब सबसे पहले ये पूरा परिवार मिलकर नन्ही सी बच्ची को ढूंढेगा कि आखिर उसका दुश्मन कौन आ गया है रातों रात। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपको शादी करनी पड़ेगी, एक बार के लिए मैं बिना शादी के रह सकती हूँ, लेकिन जिस परिवार से आप आ जाए, बिना शादी के नहीं रह सकती। मुझसे किया हुआ वादा उन्होंने पूरा किया और हम मेरी बात क्यों नहीं रोक सकता मैं उस लड़की को नहीं देख पाऊंगा अपनी बीवी की तरह, मैं नहीं शादी कर सकता उससे। दुर्गा और अनुराग को यूं लड़ते झगड़ते देख आप समझ नहीं पा रहे होंगे ना कि आखिर मामला क्या है। तो चलिए आपको बता ही देते हैं कि अब अनुराग की शादी होने वाली है। अनुराग के पिता ने एक लड़की देखी है और उनका कहना है कि अनुराग, अगर तुम भी उस लड़की को देखोगे ना तो शादी से इनकार नहीं कर पाओगे। अनुराग की शादी तय कर दी गई है परिवार ने, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैं विधवा होने के बावजूद अनुराग के साथ घूम रही हूँ और ये शायद समाज में अच्छा नहीं दिखेगा और फिर शायद उन्हें अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे। और बड़े पापा एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं अनुराग के लिए और उन्होंने शादी तय भी कर दी है। सो जी, शायद उनकी शादी हो गया, पता नहीं अनुराग करेंगे या नहीं। अब दुर्गा और अनुराग की शादी तो पहले से ही हो चुकी है। अनुराग भी ये जानता है और वैसे भी वो दुर्गा से प्यार करता है। दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। फिर अनुराग दूसरी शादी कैसे कर सकता है? यहाँ पर दुर्गा से अनुराग यही बात कह रहा है कि मैं एक कोई शादी वादी नहीं करूँगा, मेरी जिंदगी में एक केवल दुर्गा के लिए जगह है। अब दुर्गा जितना अनुराग को समझा सकती है उतना समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मन तो उसका भी दुखा है ना। प्यार तो वो भी करती है अनुराग से। अब जो नई लड़की आई है आखिर वो है कौन और उसका यहाँ पर आने का मकसद क्या है? इसके पीछे कोई बात तो जरूर है जो जल्द ही पता चलेगी। जी, वो शादी तो नहीं करना चाहते क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते, लेकिन
मैं जानती हूँ कि हमारा एक होना नामुमकिन है। इट्स एन इम्पॉसिबल लव स्टोरी। तो मैं चाहती हूँ कि वो शादी। फिलहाल तो एक कॉलेज में दुर्गा ने उन सभी सीनियर्स को सबक सिखा दिया है। जी, रैगिंग के ऊपर अब हम मैसेज दे रहे हैं कि रैगिंग करना एक क्राइम है, सिर्फ गलत नहीं, अभी एक क्राइम हो चुका है। तो रैगिंग नहीं ही करनी चाहिए, और अगर रैगिंग हो रही है तो कंप्लेन करना बनता है। अगर आपके साथ रैगिंग हो रही है तो चुप ना रहिए और कंप्लेन करिए। अभी रैगिंग वाला ट्रैक चल रहा है। हाल ही में दुर्गा के साथ कॉलेज में रैगिंग हुई थी। फिर दुर्गा ने उसके खिलाफ आवाज उठाई और जो लोग इसमें शामिल थे उन सब की कंप्लेन सीधे डीन से कर दी। अब आते ही कॉलेज में दुर्गा ने अपने दुश्मन भी बना लिए हैं। तो इसका मतलब यही है कि कॉलेज में भी दुर्गा का सफर आसान नहीं होने वाला है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो देखिए, दिल्ली में अपना कोई पर्टिकुलर क्विजीन नहीं है। हरियाणा हो, पंजाब हो, हर तरफ से, बिहार से जो बॉर्डर्स हम शेयर करते हैं उसका इन्फ्लुएंस दिल्ली के खाने में साफ नजर आता है। तो ये मूंग दाल का चीला हो या फिर सरसों का साग और मक्की की रोटी, दिल्ली वाले सबका जमकर आनंद लेते हैं। वैसे दिल्ली की तो हमारी मंगल लक्ष्मी की भी कहानी है। ये क्या है? सॉफ्ट लगता है सॉफ्ट तो है। क्या कर रहे हो तुम अक्षर? मेरा पार्सल क्यों खोला तुमने? मैनर्स नहीं है क्या? सॉरी आंटी। मैं अपने घर को, अपने बच्चों को संभाल लूं, लेकिन अगर किसी ने मेरे बच्चों को भड़काने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा सामने। अपने बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ में किसी को भी कर रहे। सच को छुपाना नामुमकिन है, एक ना एक दिन वो सामने आ ही जाता है। सौम्या अब माना कि आप अपने प्रेगनेंसी के झूठ को छुपाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आज नहीं तो कल ये सच मंगल के सामने आ ही जाएगा। अब फिलहाल आप सभी को लग रहा होगा कि मंगल को ये पता चल गया है कि सौम्या प्रेग्नेंट नहीं है, तो हम आपको बता दें कि ये सच नहीं है। कहानी में सस्पेंस इतनी जल्दी थोड़ी ना खुलता है। फिलहाल बच्चों को लेकर मंगल और सौम्या के बीच में तू मैं हो रही है। जब बात बच्चों की आती है तो मंगल पीछे नहीं रहती है। दरअसल ये सब कुछ हो रहा है मंगल की बेटी ईशाना को लेकर। मैं अपने घर को, अपने बच्चों को संभाल लूं, लेकिन अगर किसी ने मेरे बच्चों को भड़काने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा सामने। अपने बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ में किसी को भी कर रहे हैं। कि जब से बच्चे गए हैं आदित्य का मूड थोड़ा ऑफ है और वो बार बार उस घर में जा रहा है। मैं वहाँ पे भी गई हूँ, मैंने देखा कि वो वहाँ था अपने बच्चों के साथ, तो ऑब्वियसली मुझे कुछ तो करना था ताकि बाप और बेटी के बीच थोड़ा इतना जो प्यार फिर से आ गया है वो इतना ना रहे। अब सौम्या मंगल की सौतन है तो जाहिर सी बात है कि मंगल और बच्चों को आदित्य से दूर रखना ही उसका मकसद है, और इसीलिए तो सौम्या हर एक हथकंडा अपना रही है उन्हें अलग करने का। अरे मंगल, क्या कुछ भी बोल रही हो तुम? ईशाना का मुझसे क्या लेना देना? हाँ, वैसे भी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि 24 घंटे बाद तुम लोगों के बारे में ही सोचती है? प्लीज अपने आप को ना इतनी इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं। मंगल उसी वक्त घर में आई है किसी काम से और वो मेरे चिल्लाने से समझ गई है। अभी इतने टाइम में उतना तो समझ गई है कि अगर मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ तो मेरा कोई एजेंडा होगा। तो उसे पता चल गया है कि शायद मैं ये इसलिए कर रही हूँ ताकि ईशाना तक बात पहुँचे। मैं कोशिश, लाइक आई सेड, कोशिश तो मैं पूरी करती रहूँगी, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि बच्चों की वजह से अब मेरे हाथ में जो इतनी मुश्किल से बाजी मेरी तरफ आई है वो किसी भी रीज़न से अब फिर से चली जाए। अरे सौम्या, आप कितने भी पैतरे आजमा लो, एक दिन आपके पाप का घड़ा अब फूट ही जाएगा और आप माँ नहीं बन सकती। इस बात की सच्चाई जब आदित्य के सामने आएगी तो आपके और आदित्य की शादी को टूटने से कोई नहीं बचा पाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। चिराग ने अपनी पत्नी दीपिका को धोखा दिया है। मिश्का की बातों में वो इस कदर आ गया है कि उसने मिश्का के साथ शादी करने का फैसला ले लिया है। मंडप में वो दूल्हा बनकर बैठा है तो बगल में बैठी मिश्का के मन में लड्डू फूट रहे हैं। अब भाई उसका सालों का सपना पूरा जो होने वाला है, लेकिन मिश्का हम आपको बता दें कि आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। वो मुझे चाचा जी और जानवी आके बताते हैं कि चिराग दूसरी शादी कर रहा है, मिश्का ने वापस से मैनिपुलेट कर दिया उनको और बस मांग में सिंदूर भरने वाला ही होता है। तब तक मैं जाकर शादी रोकने की कोशिश करती हूँ, बट मेरी कोशिश फेल हो जाती है। उसके बाद मांग भी आके करती है कोशिश, बट फिर इन दी एंड चिराग खुद ही उठ के चला जाता है। शायद से मुझे आगे का नहीं पता। मैं तब तक घर जाके परेशान होकर शहर छोड़ के निकल चुकी होती हूँ और किसी को नहीं मिलूंगी कुछ सालों तक। तो चिराग ने शादी करने का फैसला तो लिया है, लेकिन उसकी अंतरात्मा उससे कह रही है कि तुम ये क्या कर रहे हो चिराग। डॉक्टर साहब मिश्का से शादी कर रहे हैं और उन्होंने बोल दिया है कि अब नहीं चाहिए मुझे। तो मेरा इस शहर में कुछ बचा ही नहीं है, उनके सिवा और कुछ था नहीं। तो मैं बलदेव भाई और लड्डू शहर छोड़ के जा रहे कहीं और बसने के लिए। देखिए वो खड़ा हो गया है, उसे ये शादी नहीं करनी है। वहीं दूसरी ओर दीपिका जा रही है शहर छोड़कर। अब इस शहर में रहने की कोई वजह भी तो नहीं है उसके पास। यहीं से अब इनके बीच की दूरियां और बढ़ जाएंगी, क्योंकि सीरियल में 5 साल का लीप आ जाएगा। दोनों बेटियां अलग अलग हो गई हैं। एक चिराग के पास है तो दूसरी दीपिका के पास। आगे व्यूअर्स यही देखेंगे कि हम लोग अपनी अपनी लाइफ कैसे सेपरेटली जी रहे हैं। वो अपनी लाइफ को जिएंगे, मैं यहाँ पे स्ट्रगल करके जीऊँगी, सब चीज़ें होंगी। यही सारी चीज़ें रहेंगी अभी आगे आने वाले ट्रैक में। तो हालांकि दीपिका को ये पता नहीं है कि उसने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था, इसीलिए लीप के बाद जब वो चिराग के पास एक बेटी देखेगी तो उसे यही लगेगा कि ये मिश्का और चिराग की बेटी है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।